वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ये पॉइंट दैट इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एवल। नेसेसरी भी है, जरूरी भी है, और क्या है, बुराई भी है। एवल मतलब बुराई, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, सबसे पहले क्या है, हम बात करते हैं नेसेसिटी। वाई नेसेसरी, वाई, ठीक है। तो नेसेसरी, नेसेसरी, ठीक। तो फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी इन आवर डेली लाइफ टू वॉक, टू राइड, टू रन द कार्स और बाइक्स, ट्रांसपोर्टेशन में या व्हीकल सिस्टम कहिए। हाँ, ये क्या है, फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी, वेरी नहीं नेसेसरी। हाँ, नेसेसरी के बाद कंपल्सरी हो जाता है ना। इज नेसेसरी फॉर आवर डेली लाइफ में हमारे बहुत नेसेसरी है। जैसे हम कहेंगे क्यों नेसेसरी है जी। जैसे एग्जाम्पल वी टू वॉक, ठीक है। वॉकिंग के दौरान हम क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं और एज ए रिजल्ट हम आगे की तरफ होता है, ठीक है, मूव करते हैं। या दूसरी चीज कहें टू राइड, टू ड्राइव सेफली, मतलब कि कार चाहे चलाइए, चाहे कोई ट्रक चलाइए, चाहे बाइक चलाइए, अगर फ्रिक्शन नहीं है या फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप चला नहीं पाएंगे। या खुद सोच लीजिए आप ब्रेक भी लगा रहे हैं, तब भी क्या है, फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या है, ब्रेक भी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या है, राइट हो गया, टू ड्राइव हो गया, और फिर टू ये क्या है, टू टाइट द स्क्रू, टू टाइट TIGH, टाइटन द स्क्रू, ठीक है। हम मतलब अपनी बॉडी को टॉवेल से पोंछते हैं तो वो भी क्या है, नहीं, ये अलग बात हो गई, ठीक है। ये दूसरा कैपिलैरिटी वगैरह के चक्कर में पहुंच गए है ना। तो ये टू स्टिक द ऑब्जेक्ट्स, ठीक, एंड ETC, मतलब हमारी डेली लाइफ क्या है, फ्रिक्शन से भरी है। अगर ना हो तो नहीं होगा, मतलब हमारी डेली लाइफ लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। पर दूसरी चीज, इट इज एन एविल। एविल क्यों है, ठीक, हाँ, इट इज एन एविल बिकॉज इट causes wear and tear in objects used, ठीक है। इससे क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते हैं उनमें क्या है, वियर और टीयर की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो ये चीज है, मैटर हुआ। तो बच्चों अब ये है जैसे कि, और इसके अलावा क्या है, एक चीज और साथ में, इट कॉजेज वियर एंड टीयर, इट रिड्यूसेस द मोशन को ये कम करती है, जिसके कारण से एंड इंक्रीजेस द ऑयल कंजम्पशन एंड इंक्रीजेस फ्यूल कंजम्पशन को इंक्रीज कर देती है। और इट कॉजेज अनवांटेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हीटिंग
जहां जरूरत नहीं है। इट causes unwanted forms of energy। एग्जाम्पल क्या है? हीटिंग हो गया जी, हीटिंग। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। ठीक, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के क्या क्या मेथड है? पहला तो हो गया पॉलिशिंग मतलब सरफेसेस को SHING सरफेस, दो सरफेसेस को बढ़िया से, किसी भी सरफेस को बढ़िया से पॉलिश कर दिया जाए, वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सेकंड क्या है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा एंड ऑयलिंग। ठीक है, जैसे क्या है कुछ समय पे साइकिल में और व्हीकल्स वगैरह में ऑयलिंग ग्रीजिंग बहुत जरूरी रहती है, नहीं तो क्या है वो घिस जाएगा, है ना, आवाज करने लगेगा और खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब बच्चों देखिए, एक शिप देखिए, शिप में भी आगे से ऐसे रहता है और फिश का भी आगे से ऐसे रहता है। ठीक है, मुंह जो होता है। और इवन क्या कोई स्विमर भी अगर जंप करता है पानी में तो इस तरह से जंप करता है। तो स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक, ऐसा चाहिए। हाँ, जैसे क्या है, जैसे आप ये देखिएगा कोई फिश है, ठीक, ये फिश है, तो यहां से क्या है, तो इसका ऐसे इसी तरह से एरोप्लेन में भी ऐसे रहता है ना। ये एरोप्लेन लग नहीं रहा है पर मान लीजिए, है ना, एरोप्लेन का भी ये शेप, इसी तरह से शिप का भी जो है आगे से ऐसे रहता है। ठीक, आगे मतलब कम रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे पानी को चीरते हुए आगे जाए। ठीक, और ऐसे ही हवा को भी चीरते हुए, अदरवाइज बिल्कुल सपाट होगा इसका। सोच लीजिए एरोप्लेन के आगे इस तरह से रख दिया जाए, छतरी बना ली जाए आगे, तो क्या होगा, एरोप्लेन कभी उड़ पाएगा नहीं। इसी तरह से फिश भी के भी आगे क्या है, ऐसे छतरी लगा दी जाए तो क्या कभी नहीं तैर पाएगी, वो बेचारी वहीं रह जाएगी, है ना। और इसके बाद क्या है, यूजिंग बॉल बेयरिंग। ठीक, यू नो वेरी वेल द रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम इन नेचर। सो तो आपको पता होगा कि जैसे क्या है साइकिल वगैरह में आप देखे होंगे गोल गोल छर्रे रहते हैं। ठीक है, वो इसलिए ऐसा भी कर सकते हैं कि वहां पे क्या है, यहाँ बेयरिंग यूज किया जाता है, इसलिए कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सबसे कम होता है। अदरवाइज क्या है, एक रॉड के ऊपर पहिया को चढ़ा दिया गया, बस घूम रहा है, पर क्या है वहां ऑयलिंग के कारण से आप कुछ समय के लिए तो स्मूथ कर सकते हो, पर मालूम चलेगा अगर बॉल बेयरिंग यूज ना हो तो 1 महीने के अंदर 1 महीना में ज्यादा कह रहा हूं, 10-12 किलोमीटर चलाइएगा, वो जो पहिया क्या है गर्म, वो जो एक्सेल है उसका गर्म होगा और धीरे धीरे उसकी लुब्रिकेशन खत्म होगी और फिर से वो बैठ जाएगा, खत्म। ठीक है, इसीलिए बॉल बेयरिंग या उसके अंदर छर्रे डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो बच्चों ठीक है, इसी तरह से पढ़िए और कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछिए। ठीक, थैंक यू।